गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत मजेदार टॉपिक पर जो आपके केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको एक मजेदार ढंग से आपको समझाया जाएगा, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा इसका कंसेप्ट और कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ उसका बेसिक हल्का हम आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देंगे ताकि आपके दिमाग में चला जाए। आर यू रेडी? सॉलिडिटी, सॉलिडिटी का हिंदी मतलब होता है घुलनशीलता। अगर मान लिया जाए, आप समझिए, फिर उसके बाद डिफिनेशन इसी से बन जाएगा, है ना। सॉलिडिटी जो है उसको घुलनशीलता कहते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग जानेंगे। सॉलिडिटी क्या है? अगर आप क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर में क्या करते हैं, वाटर सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं विच एक्ट एज सॉल्वेंट। ये वाटर लिया और आपका वाटर सॉल्वेंट, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं जिसको घुलाना है, डिजोल्व करना है, उस सब्सटेंस को ले लेते हैं। जिसको डिजोल्व करना है उसको सॉल्यूट करते हैं, है ना। सॉल्यूट में हमने ले लिया सॉल्युबल सॉल्यूट और इनसॉल्युबल सॉल्यूट होता है। यहाँ पर हमको घुलाना है तो वैसा सॉल्यूट लेंगे जो इसमें डिजोल्व हो जाए। तो हम ले सकते हैं ग्लूकोज, ले सकते हैं ग्लूकोज, ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, या ले सकते हैं नमक, NaCl ले सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो है इसमें जो डिजोल्व कर जाएगा वाटर में, उसको हमने ले लिया। तो यहां बात है कि आप जब एक पार्टिकुलर मात्रा में वाटर लेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर मात्रा में आप वाटर ले लेंगे। मान लेते हैं आप 100 ग्राम वाटर लिए, 100 ग्राम क्या लिए, वाटर लिए। तो इसमें जब डिजोल्व करेंगे, मान लिया नमक को डिजोल्व कर रहे हैं, तो घुलेगा उसमें नमक, यस या नो। नमक को पानी में डालेंगे तो नमक क्या होगा, डिजोल्व होगा। घुलेगा कि नहीं घुलेगा श्रीमान? यहां ध्यान दिया है, घुलेगा। आपको क्या लगता है, अब जितना चाहिएगा उसमें आप नमक घुला देंगे? पहले के जमाने में जब गेस्ट लोग आते थे तो लोग क्या करते थे, एक कंटेनर बर्तन में, है ना, ग्लास में पानी डाल के उसमें नमक डाल देते, चीनी डालते थे, तो चीनी डाल के शरबत बनाते थे। तो अब बच्चा में हमको क्या लगता था, बाप रे बाप, चीनी डालते हैं तो ये घुलते जाता है, चीनी गायब हो जाता है। हमको लगता था क्या कि वो चीनी लगता जितना डालेंगे उतना गायब हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? एक कुछ समय के बाद क्या होता है, वो जो चीनी है, वो जो नमक है, वो जो ग्लूकोज है, उस पानी में घुलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। यस या नो? है, वो क्या हो जाता है आपका, वो आग और ज्यादा डालिएगा तो घुलना बंद कर जाएगा। नमक का, ग्लूकोज का, चीनी का क्रिस्टल आपको दिखने लगेंगे। यस या नो? यस या नो? ऐसा किए हैं ना आप लोग? है, यह देखिए एक गिलास है, इस गिलास में हमने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है, H2O जिसको कह रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला हुआ H2O, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूट डालते हैं जो इसमें घुलेगा। यह सॉल्यूट क्या है आपका, क्या लिए हैं हम चीनी नहीं लिए हैं, है कि नहीं, ग्लूकोज भी नहीं लिए हैं, हमने लिया है सस्ता सॉल्वेंट, जिसका नाम क्या है, सस्ता जो है चीफली मिल रहा है, फिर भी कॉस्टली हो गया है, ये नमक है, NaCl है। यह देखिए यहां पर, इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो यह डिजोल्व हो जाएगा, इसमें यह डिजोल्व हो जाएगा, इस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी के जो है, पानी में कोई पार्टिकल्स नहीं दिख रहा है। किसका नहीं दिख रहा है, NaCl के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके अमाउंट को बढ़ाएं, और एक चीज, अगर आगे इसमें डिजोल्व हो रहा है, यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए डिजोल्व हो रहा है,
अगर हम यहां पर अंडरलाइन कर दें, यहां पर अंडरलाइन कर दें, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? जब पूरी तरह डिजॉल्व करेगा तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नमक के पार्टिकल्स हैं, वो जो आपका वाटर के पार्टिकल्स के जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वहीं जाके क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब कुछ ज्यादा अगर नमक डाले तो देखिए, यहां नमक जो है यहां पर क्या है, बॉटम में यह बैठ गया है, मतलब ये अब नहीं घुल रहा है कि नहीं? अब जब नहीं घुल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक निश्चित मात्रा में ही ना इसमें घुला है जी। 5 ग्राम या 10 ग्राम जितना भी घुला हो, 5 ग्राम या क्या होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम। यस या नो? यस या नो? हाँ। तो एक चीज और यहां पूछ रहे हैं, मान लिया वाटर है, वाटर में हम लोग NaCl डाले, शुगर डाले, ग्लूकोज डाले, और 100 ग्राम वाटर में NaCl, ग्लूकोज और शुगर सब एक ही मात्रा में घुलेगा। अगर हम मैक्सिमम घुलाएं इसमें, तो क्या एक ही, ये अगर ये मान लेते हैं आपका ग्लूकोज मान लेते हैं 50 ग्राम घुला, शुगर मान लेते हैं कितना घुला, 40 ग्राम घुला, तो नमक मान लेते हैं कितना घुल गया है, 30 ग्राम। अब वाटर क्या है, फिक्स है, वाटर का मात्रा कितना लिए हो, 100 ग्राम। तो ये अलग अलग मात्रा क्या कर रहा है, आपका अलग अलग अमाउंट जो है इसमें डिजोल्व कर रहा है। तो जो ज्यादा अगर घुल रहा है तो उसका सॉलिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? जो ज्यादा मात्रा में इसमें डिजोल्व होगा 100 ग्राम वाटर में फॉर एग्जांपल, तो उसकी सॉलिडिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगा। और जो कम घुलेगा उसकी सॉलिडिटी क्या होगी, कम होगी। इस तरह हम लोग क्या करें, सॉलिडिटी को दिखाया कि सॉल्वेंट में क्या करता है, घुलता है। फिर से इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं सॉलिडिटी को, अब डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या डिफिनेशन है इसको समझिए। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, क्या हुआ, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर amount of solute dissolve in particular amount of solvent is known as solubility। क्या इसको बोलेंगे श्रीमान, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जितना एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया, जो पदार्थ घुला है कि नहीं, उसको हम लोग को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा डिजॉल्व होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और कोई सब्सटेंस कम डिजॉल्व होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम। उसी तरह हम लोग बोलते हैं मोर सॉलेबल और लेस सॉलेबल, मोर सॉलेबल और, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज देखिए तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर डालिएगा तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। इस तरह शुगर पार्टिकल जो है, शुगर क्रिस्टल की सॉलिडिटी है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज क्या है, कम है। शुगर और ग्लूकोज में किसकी सॉलिडिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, ग्लूकोज की सॉलिडिटी ज्यादा हो जाएगी, शुगर की सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉलिडिटी जो होता है आपका अमाउंट ऑफ जो है सब्सटेंस जितना मैक्सिमम डिजॉल्व करेगा एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ ध्यान देखिए, है लिखने ज्यादा ध्यान देने पर यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात की है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है अफेक्ट करता है सॉलिडिटी को। हाँ, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेड। मान लेते हैं तुम्हारा नमक नहीं घुल रहा था, लेकिन अब उसको क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो घुलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमको टेम्परेचर कांस्टेंट लिए, सॉल्वेंट का वैल्यू कांस्टेंट लिए, इसका वैल्यू चेंज करेगा, आपका डिजॉल्विंग सब्सटेंस जिसको घोल रहे हैं, है ना, सॉल्यूट का वैल्यू क्या होगा, डिफर हो सकता है। इसलिए कहा गया
एट पार्टिकुलर टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, यहां लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुलेगा, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्युलिटी। ठीक है, इसमें दो टर्म आ रहा है, सॉल्यूट और एक टर्म आ रहा है सॉल्वेंट, उसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कहेंगे मिक्सचर, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस। सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होगा, मतलब उसके कंपोनेंट को हम लोग, अगर ये पानी में नमक का पार्टिकल्स दिख रहा है आपका, मतलब ये हेट्रोजीनियस हो गया। जब हम पानी में नमक को मिलाए थे, घुल गया था पूरी तरह, उसके पार्टिकल्स डिजॉल्व हो गए थे, और नमक के पार्टिकल्स को और पानी के पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते, तब उसको कहते हैं होमोजीनियस। क्या कह दिए थे। और इस सॉल्यूशन में दो टर्म आ रहा है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is present in less amount, which is present in less amount, present in less amount, जो कम होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is present in less amount, जो लेस अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। एंड इट डिजॉल्व इन, इट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब किसमें घुलता है ये जी, डिजॉल्व इन, घुल जाता है, कम मात्रा में होता है। जैसे अब हम बात करें नमक और पानी की ही बात करें, तो नमक पानी में, नमक क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि वो जाके वहां पर घुल रहा है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होता है ना, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि अपने में वो क्या करता है, डिजॉल्व करता है अनदर सब्सटेंस। तो सॉल्यूट अभी के लेवल में इतना जानिए, वह सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में होगा, जो क्या करेगा, घुल जाएगा, है ना, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन कौन हो सकता है, हम एग्जांपल लिए हैं ग्लूकोज, शुगर, NaCl, etc, है ना, और भी जो भी लेंगे डिजॉल्विंग सब्सटेंस। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ये लेस अमाउंट में रहता है, ये क्या रहता है, solvent is the part of solution, solvent is the part of solution which is present in more amount in the solution, जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा। एंड इट डिजॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, मतलब ये क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को इट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, ये डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, ये डिजॉल्व करता है, इट डिजॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल। समझ में आ रहा है, इस तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके बन गया आपका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होता है, मिक्सचर हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, होमोजीनियस हुए कि हेट्रोजीनियस। यहां तक समझ में आ गया होगा है? आपसे कुछ प्रश्न है, सॉल्युलिटी, सॉल्युलिटी जो भी होगा सब्सटेंस का, सबका जो रेट होगा घुलने का, सॉल्युबल होने का, सबका एक होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। कुछ ज्यादा घुलेगा, कुछ कम घुलेगा। जो ज्यादा घुलेगा, है ना, मान लो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसकी सॉल्युलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। और जो कम घुलेगा उसकी सॉल्युलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ज्यादा घुलेगा वो क्या होगा, ज्यादा, और जो कम घुलेगा, तो ज्यादा का और कम कैसे कंसिडर करेंगे कि कौन, एक पार्टिकुलर अमाउंट में हम लोग क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट ले लेंगे, है ना। मान लिया यहाँ पर हमने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें एक बार हमने एकदम धीरे धीरे क्या किया, डिजॉल्व किया नमक को, देखा और तौल 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 के डाला, 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम जितना भी है, ठीक है। तो उसकी अगर 5 ग्राम
20 ग्राम जितना घुला है वही उसका क्या हो गया, सॉलिडिटी हो गया। तो कोई देखो 5 ग्राम घुला, कोई 10 ग्राम घुला वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, तो किसकी सॉलिडिटी ज्यादा हो गई? जो ज्यादा मात्रा में घुला कि जो कम मात्रा में घुला। अब कुछ मान डाले तो घुला ही नहीं, उसको कहेंगे इनसॉल्युबल। क्या कहेंगे? वो घुला ही नहीं वाटर में, तो उसको क्या कहेंगे? तो यह सॉलिडिटी क्लियर हो गया होगा। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर होता है, ठीक है, सरफेस एरिया होता है, नेचर ऑफ कंपोनेंट, वो उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप पढ़ेंगे। सॉलिडिटी का भी बहुत सारा फैक्टर होता है, तो इसमें एक फैक्टर यह भी होता है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है जनरली क्या होता है, मोस्टली इन द केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेट ऑफ सॉलिडिटी विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, मोस्टली होता है, इसलिए यहां पर टर्म लिया गया है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो हम लोग सॉलिडिटी को बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिटी हम लोग सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिटी वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशन into 3 types: unsaturated, saturated and super saturated। तो अनसैचुरेटेड का क्या कहानी है? ये कहानी ऐसा है कि मान लो लिया जाए हम ससुराल जाते हैं और खाते हैं हम 8 पूड़ी। कितना पूड़ी खाते हैं? 8 पूड़ी खाते हैं। लेकिन ससुराल में क्या होता है, ससुराल में जाइएगा तो प्रतिष्ठा का बात होता है, और प्रतिष्ठा में लोग प्राण गंवा देता है। जैसे ही ससुराल गए तो वहां 8 पूड़ी ने 2 पूड़ी दी, साड़ी कुछ नहीं बोले, 3 4 बस 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 बहुत ज्यादा हो गया, हम नहीं इतना खाएंगे, मोटा हो जाएंगे। तो खाते कितना है? 8 पूड़ी, लेकिन खाए कितना? 4 पूड़ी। मतलब कि और भी पूड़ी हम खा सकते हैं। ठीक है, और रात में क्या कर रहे हैं हम? पेट को ऐसे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पेट तो भरा ही नहीं था। प्रतिष्ठा में क्या करा दिया? प्राण गंवा दिए। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, है कि नहीं? होगा तो बाहर जाके खा लीजिएगा। अब आते हैं अगला, यही रोटी है हम घर में खाते हैं, तो हमारी मेहरारू है, हमारी मेहरारू जानती है कितना पूड़ी खाते हैं? 8 पूड़ी। 1 पूड़ी, 2 पूड़ी, 3 पूड़ी, 4 पूड़ी करते करते जैसे ही 8 पूड़ी हुआ तो हम कहते हैं बस अब नहीं, क्योंकि हम कितना पूड़ी खा रहे हैं? 8। हम जितना खाते थे उतना खा लिए, तो हम संतृप्त हो गए, सेचुरेटेड हो गए, अब नहीं खाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी का पार्टी था, कोई स्टूडेंट जो है हमको बुलाया था, ठीक नहीं, पार्टी में है, लिफाफा में कुछ दिए, लिफाफा में दिया, यहाँ पर क्या हो गया, पार्टी में जानते ही क्या होता है, फ्री के चंदन रगड़ले रघुनंदन, है ना। फ्री का खाते कितना है हम? 8 पूड़ी। वहां तो पूरा था एकदम फ्री के चंदन रगड़ने। 8 पूड़ी के जगह क्या कर लिए हम लोग? 12 पूड़ी खा लिए, और भी जितना था सब चीज खा लिए, ठीक नहीं। तो अब यहां पर फिर शाम में वापस घर आए, तो मेहरारू का मैरिज एनिवर्सरी था, मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, तो भी बहुत पकवान बनाई हुई थी। तो पकवान बनाई हुई थी तो कहता अब खाना पड़ेगा। तो क्या अब खा पाएंगे हम? नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि पहले ही हम क्या हो गया, सुपर सेचुरेटेड हो गए। लेकिन क्या करेगी, तब तक मेरी जो है सासू माँ आ जाएगी, कहेगी कि एक आगो खा लीजिए, है कि नहीं। तब फिर क्या करेंगे, एक आगो पूरी खा लेंगे। ठीक है, खा जितना मैक्सिमम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लोग क्या किया, बोला कि नहीं, इसका मान सम्मान रखने के लिए हमने खा लिया। यही सॉल्यूशन है आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखिए, अगर कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, है कि नहीं, जैसे आपका नमक और पानी है, उसमें और क्या करे, सॉल्यूट क्या करे, घुल जाए और घुले, है ना, और सॉल्युबल हो, तो उस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, अनसैचुरेटेड। मतलब जितना घुलना था उसमें भी पूरी तरह घुला नहीं है। कितना पूरी खाना था? 8, खाया कितना? 4, मतलब और खा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको सैचुरेट हुआ नहीं, अनसैचुरेटेड रह गया। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से दैट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। ओके, और सैचुरेटेड क्या हुआ, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें जो मान लिया जाए सॉल्वेंट है वाटर,
और आप क्या किए, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसमें नमक डाल रहे हैं, टेम्परेचर है, एक निश्चित टेम्परेचर है, तो जितना डिजोल्व करना था उस टेम्परेचर पर डिजोल्व कर गया एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। तो जितना घुलना था वो घुल गया, अब ज्यादा नहीं घुलेगा, उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, सैचुरेटेड। क्या कहेंगे, जैसे 8 पूड़ी खाते थे, 8 पूड़ी मिल गया, अब नहीं ले रहे हैं, यस या नो, इसको सैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितना घुला हुआ था अब क्या कर रहा है, अब नहीं घुलेगा, अब नहीं घुलेगा, है कि नहीं। जितना घुला हुआ था, मतलब बीकर में नमक डाले, जितना घुलना था, मतलब वो सैचुरेटेड था, लेकिन उसको अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या किए, बढ़ा दिए, गर्म कर दिए, तब क्या करेगा, तब वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत और क्या करेगा, अपने में डिजोल्व करेगा, उसके बाद वो भी डिजोल्व करना बंद कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी नहीं अब करेगा, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कहा था कि खा के आए थे फ्री के चंदन रगड़ रघुनंदन, 8 खाना था, खा लिया 15, घर में आया तब खाने का मन नहीं है, लेकिन अब खाने का मन नहीं, अब नहीं खाएंगे, है कि नहीं। तो अगर अगर एकदम ही नहीं डिजोल्व होगा तब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। या मान लेते हैं गर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत डिजोल्व किया, तो सैचुरेटेड था और उसको डिजोल्व थोड़ा सा गर्म किए, तो उसमें और थोड़ा सा क्या हुआ, आप नमक घुल गया, अब आगे नहीं घुलेगा, उसको क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। सुपर हो गया, इससे ऊपर नहीं होगा, सुपर से ऊपर नहीं होगा, मतलब वह सॉल्यूशन में अब क्या करेगा, सॉल्यूट का मोर अमाउंट डिजोल्व नहीं होगा। तो बताइए इसमें अनसेचुरेटेड में और सॉल्यूट घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा। सैचुरेटेड में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। हाँ, लेकिन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन उसका सॉलिडिटी ऑफ सॉल्यूट विल बी इंक्रीज, लेकिन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट नहीं घुलेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तब उसमें और सॉल्यूट घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद कर देगा, अब नहीं घुलेगा, है कि नहीं, तो उसको कह देंगे सुपर सैचुरेटेड। तो किस सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद भी उसमें सॉल्यूट नहीं डिजोल्व होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और किस सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसमें सॉल्यूट डिजोल्व करेगा, और किस सॉल्यूशन में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे तब भी उसमें क्या करेगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये भूखा रह गया। क्लियर है। इस तरह हमने आज देखा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब पूरी तरह पेट नहीं भरा है और उसमें डिजोल्व कर सकता है, और सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया है, पूरी तरह पेट भर गया है, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब है ना, ऊपर, सुपर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अब उसमें सॉल्यूट नहीं घुलेगा, उसको कह देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा उसको जरूर कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।